कक्षा 11 कला भूगोल पार्ट 1 और लेसन नंबर 2 है। अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और किन किन विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें आज हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वान मानते हैं कि एक तारे से इसकी उत्पत्ति हुई, सूर्य से हुई है। और दूसरे जो मत के विद्वान हैं वो मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है, टकराने से हुई है। और उसके बाद एक आधुनिक सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बिग बैंग थ्योरी। आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये लेटेस्ट सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इन तीनों सिद्धांतों का हम आप थोड़ा सा यहाँ पे अवलोकन करेंगे चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है किताब में, आप देख सकते हैं। पृथ्वी मनुष्य का निवास ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। आप जानते हैं कि ग्रह अब इस समय कुल 8 ग्रह हैं। उस ग्रहों में पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी पे ही मानव का निवास स्थान है। यही एक ग्रह है जिस पे जो है मानव रहता है। आता है प्राचीन काल से ही उसकी उत्पत्ति के रहस्य के उद्घाटन की स्वाभाविक जिज्ञासा मनुष्य के अंदर रही है। जो मानव है, मानव प्राचीन काल से इसके अंदर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल में सौर परिवार से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं थी। मानव को प्राचीन काल में मानव अज्ञान था, उसको इससे संबंधित जानकारी कुछ भी नहीं थी। तब मानव पृथ्वी की उत्पत्ति को धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया करता था। लेकिन बाद में ज्ञान और तकनीक के विकास के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से जुड़े विविध सिद्धांत और तथ्य सामने आए। इनमें से कुछ सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यानी जब ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ तो पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सामने आई। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं हमको आप इसमें देखना है। पहला है आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की परिकल्पना प्रायः 2 वर्गों में रखा गया। मैंने आपको बताया, पहला एक तारक परिकल्पना और दूसरा है द्वितारक परिकल्पना। यानी एक तारक से उत्पत्ति हुई और 2 तारक से उत्पत्ति हुई। तो पहला है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति को एक तारे से इसकी उत्पत्ति हुई, ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई, सूर्य से हुई है। तो शॉर्ट में आप जान लीजिए, फिर बाकी इसमें आप यह चीज़ें पढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अपने ही तारे यानी सूर्य से की हुई है। इस परिकल्पना को मानने वाले जो विद्वान हैं, कांस्ते द दफन 1745, इमैनुअल कांट 1755 और लाप्लास 1796, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से मानी है। यानी ये मानते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। नंबर 1 पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमारा प्रलयवादी सिद्धांत है। ये मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। सूर्य और एक अन्य तारे के टकराने से ग्रह उपग्रह ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। तो ये 2 तारक सिद्धांत है। देखते हैं इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के परस्पर निकट आने और उनसे निकलने पदार्थ के संगठन से हुई है। अतः इसमें 2 तारों के योगदान को शामिल किया गया है। इस परिकल्पना को मानने वाले सिद्धांतों में चैम्बरलेन, मोल्टन ग्रहण परिकल्पना, जीन्स और जेफरी ज्वारी परिकल्पना, रसल युग में तारा परिकल्पना, होले और लिविल्टन नव तारा परिकल्पना प्रमुख है। 2 तारों की परस्पर क्रिया से सौर परिवार सहित पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की रचना हुई। तो दूसरा आपको ये जान लेना है कि दूसरे जो सिद्धांत के मानने वाले हैं वैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने मन में बैठा लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आधुनिक सिद्धांत जो है, मॉडर्न जो थ्योरी है, वो हमको ख़ास तौर से जानना है। तो जो आधुनिक सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी के भी आप जो है कंसेप्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये बिग बैंग जो थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें पृथ्वी भी वहाँ समाहित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आरंभ में कोई मान्य सिद्धांत प्रचलित नहीं था क्योंकि मानव अज्ञान था। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बेल्जियम के विद्वान लेमैत्रे द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत
महाविस्फोट सिद्धांत है, इसके अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अत्यंत छोटे गोलक एकाग्र पर्व के रूप में परमाणु के रूप में एक स्थान पर थे। यानी आधुनिक जो हमारा सिद्धांत है, जो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है, वो कहता है कि प्रारंभ में पूरा जो ब्रह्मांड था एक छोटे से अणु के बराबर था। जो परमाणु होता है, हमारा एटम होता है, उस अणु के बराबर ये पूरा ब्रह्मांड ही था। फिर ये कहते हैं कि जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अत्यंत अनंत था। ये कहते हैं कि जो पहले प्रारंभ में जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये एक अणु के बराबर था, एक परमाणु एटम के बराबर था। तो इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था, बहुत ज़्यादा था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट से पदार्थ टूट गया। यानी वो जो पदार्थ अणु था टूट गए, वह उनमें गति उत्पन्न हुई। यानी टूटने के कारण क्या हुआ, उनमें गति उत्पन्न हुई, जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा आपको आप बताएंगे, जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, जो हमारी जिस मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल पड़ता है, उसको आकाश गंगा कहा जाता है। बहुत सारी आकाश गंगाएं, लाखों आकाश जो है मंदाकिनियाँ इस ब्रह्मांड में हैं। तो जिस मंदाकिनी में हमारा जो है सौरमंडल है, उसे आकाश गंगा मंदाकिनी कहा जाता है। अच्छा, तो प्रारंभ में यह निकट थी, किंतु प्रसार के कारण दूर हो गई। यानी पहले तो ये जब विस्फोट हुआ तो निकट थे, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रसार हुआ, यानी बिखरते दूर होते चले गए। और सन 1920 में हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी धीरे धीरे फैल रहा है। आकाश गंगाओं के बाद उनसे कुछ पदार्थ बाहर निकलने से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का पर उपयुक्त प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी विस्फोट जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो विस्फोट से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी ब्रह्मांड में जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का निर्माण हुआ। और सौरमंडल में हमारा क्योंकि सूरज और जो उसके परिवार हैं वही सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य ये तारा है, तो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। बाकी ऐसे और बहुत से इसमें जो है क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, निहारिका हैं, बादल, धूल, गैस, ये सब सारे हैं जो पिंड आकाश में पाए जाते हैं। वो सारे क्या हैं, ये सौर परिवार के सदस्य हैं। तो सौर परिवार का निर्माण भी उसी ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत आधार पे हुआ है। तो इस तरह से जो आधुनिक सिद्धांत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। वो इस प्रकार एक अणु के विस्फोट से पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता है। तो ये हमारा मॉडर्न सिद्धांत थ्योरी है, आधुनिक सिद्धांत है। तो आज हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लगभग 3 बातें बताई। पहला है जो है विकासवादी सिद्धांत, यानी एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य से। दूसरा हमारा सिद्धांत है प्रलयवादी सिद्धांत, जिसमें विद्वानों ने माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों के टकराने से, सूर्य और एक अन्य तारों के टकराने से, छल्ले इसमें से निकले, इनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद तीसरा जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अणु के समान पहले था, बाद में इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण वो धीरे धीरे प्रसार हुआ, और उसी से सारे जितने भी ग्रह और उपग्रह या अन्य चीज़ें हैं उसमें हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जो है सिद्धांत हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले इस तथ्य को आपको सही ढंग से समझ लेना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो चैप्टर की जो जो पार्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू।